IMF ने NFC अवार्ड में तब्दीली की तजवीज़ दे दी है, जिस पर वफाक ने सूबों का इजलास 18 नवंबर को तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक 11वीं NFC अवार्ड में मुहासिल की तकसीम का फॉर्मूला बदलने की तैयारी है, जिसमें फेडरल का हिस्सा बढ़ाने और सूबों का कोटा कम करने की तजवीज़ सामने आई है। इस वक्त आबादी के लिहाज से सूबों को 82% कोटा मिल रहा है, मगर ज़राए के मुताबिक अब कारकर्दगी, टैक्स नेट और जंगलात जैसे अवामिल पर नया फार्मूला तैयार किया जाएगा। लेकिन क्या सूबे इस पर वाकई राजी होंगे? क्या ये इस फार्मूले से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन होगा? इसी पर बात करने मुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे खबर और तज्जिया दोनों लेते हैं। एहतशाम साहब, ये अभी चूँकि हम देख रहे हैं कि IMF के बाद के कहने पर ये जो अब NFC में के हवाले से मीटिंग बुलाई जा रही है, इससे पहले भी मीटिंग बुलाई गई थी नवंबर के आगाज़ में, लेकिन अब उसको आगे कर दिया गया, पुश कर दिया गया। 18 नवंबर अपडेट सामने आई है। कंसेंसस डेवलप होते हुए आप देख रहे हैं, और अगर एतराज़ात आते हैं तो वो क्या हो सकते हैं मुमकिन तौर पर? क्या तवक्कुआत होनी चाहिए इस मीटिंग से हमारी? देखिए, हम ना एक अरसे से ये कोशिश हो रही थी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और मेरा ख्याल है सब जो हमारे स्टेक होल्डर हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये जो 18वीं तरमीम है और ये NFC अवार्ड है, दोनों को रीविज़िट करने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है। उसकी बुनियादी वजह ये सामने आई है कि जिस तरीके से ऑलमोस्ट 60% रिसोर्सेज जो है ना, वो जो इस वक्त प्रेजेंट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है उसके तहत सूबों को चले जाते हैं, 40% रह जाता है मरकज़ के पास। और आपको याद होगा हफीज़ शेख साहब जो वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने कहा था 2010 में जब ये अवार्ड हुआ था गवादर में, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, तो उन्होंने कहा था कि सूबे जो है अमीर हो गए हैं और मरकज़ गरीब हो गया। तो ये वन गो में अब सबको पता है कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी में मैंने मिल के फैसला किया था और मरकज़ और इस्टेब्लिशमेंट दंग रह गई थी। ये क्या हुआ? बहरहाल उस वक्त उन्होंने अपने वसाइल बढ़ा दिए थे लेकिन ओवर द ईयर्स आमना जिस तरीके से आपने देखा कि सूबों का जो अपना किरदार है, कोई अपनी रेवेन्यू जनरेशन उनकी नहीं है, कोई नई रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं है, टैक्सेस उन्होंने दिए नहीं दिए, और ऊपर से जिसको IMF ने भी नोटिस किया कि ये दिफा के मामले में, डेट के मामले में, क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक ढिला कंट्रीब्यूट नहीं करते। और जब भी इनको कहा जाता है कि जी NFC अवार्ड इसको रिव्यू किया जाए, तो ये कहते हैं जी नहीं करना, और फ़ौरन बात आ जाती है कि जी ये तो हमारी, आप क्या कहते हैं, जो हमें जिस अंदाज से आज़ादी मिली हुई है उसको आप उस पर कदगन लगाने जा रहे हैं। तो इस मेरा ख्याल है इस हवाले से उनके कंसर्न थे अपने तौर पे, लेकिन इस पे जो इतलात हैं वो ये है कि जिस तरीके से आपने देखा पिछले दिनों फील्ड मार्शल ने मुलाकात भी की थी प्रेसिडेंट साहब से, कहा जाता है कि वहाँ पे भी बातें सामने आई थी। इनफॉर्मली तो दोनों सूबे ऑन बोर्ड हो गए हैं, सिंध भी और पंजाब भी। देखें, अभी तो इनकी पीपल्स पार्टी की लीडर तो कहीं कहीं बयान देते रहते हैं कि नहीं, ये इस पर हम नहीं इसको रिव्यू करेंगे, 18वीं तरमीम हो या NFC अवार्ड हो, लेकिन इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन अब इतलात आ रही हैं कि उनको भी शायद अंदाज़ा है, और प्रेशर अब IMF की तरफ से भी आना शुरू हो गया। IMF ज़ाहिर है डायरेक्टली तो नहीं उस तरह कह सकता, लेकिन उन्होंने जिस तरह एग्री किया है पाकिस्तान की इस बात से, तो अब ज़ाहिर है आने वाले मुलाकातों में ये डेफिनेटली ये मसला जो है ना हल किया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा बोझ बन गया है फेडरल गवर्नमेंट के लिए। हमना ये मौजूदा NFC अवार्ड जो है ना, ये फार्मूला रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर तब्दील नहीं होता तो मुश्किलात पाकिस्तान की बहुत बढ़ जाएंगी। वजह एक और बड़ी बताई जाती है कि फेडरल लेवल पे भी कहते हैं कि नई रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं हो रही, टैक्सेस पूरे नहीं मिल रहे, सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी टैक्स नहीं दे रहे। और अभी देखने ज़राअत के मामले में 2 सूबे पीछे चले गए हैं, उन्होंने कहा कि जी हम इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे। और आपने देखा पहले पंजाब ने, फिर सिंध ने कहा वही जो 45% था, उन्होंने कहा नहीं जी 15% पे बहाल कर दिया। वो एक अलहदा नाराज़गी, इतलात आ रही है कि IMF जो है इस पर नाराज़ भी है, अगली मीटिंग में वो टफ़ टाइम देगा कि आप इससे कैसे पीछे हट गए। और अगला हमें जो नई किस्त मिलनी है इस हवाले से, तीसरी किस्त, वो शायद हमें ये जो हमारा 3 साल का माहदा $7 बिलियन की, शायद उसमें इतनी आसानी के साथ भी मिलेगी। अब सवाल ये कि क्या इस वक्त हमारी जो सूबों की सूरत हाल है वो इस पर क्या मौक़िफ़ अख्तियार करेंगे? देखिए, हम ना अब जो अंदर से तलात आ रही है कि इस वक्त जो है ना वो यहाँ वहाँ से आ सकती है, जहाँ पर हम देखेंगे कि एक जो, देखिए पंजाब तो ऑन बोर्ड है, पंजाब तो, हाँ पंजाब ने तो अब जिसको कहना चाहिए कि उस तरह बिल्कुल जिस तरह पहले बात आती थी अब वो तो मान गए। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जाता है, उन्होंने तो एश्योरेंस दे दिया कि जी हमारी तरफ से कोई ऐसे रेजिस्टेंस नहीं आएगी। और इसी तरह सूबे की अपना हमारी जो मरियम नवाज साहब हैं चीफ मिनिस्टर, वो भी इनडायरेक्टली यही कह रही हैं कि जी ठीक है, अगर ये मुल्क और कौम के लिए ये ज़रूरी है तो हम ज़रूर करेंगे इसके लिए। सिंध से जो है ना वो जिस पब्लिक की हद तक तो हम ना जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो तो इतने
जिसको कहते हैं हौसला अफजा नहीं है मरकज़ की सपोर्ट में, लेकिन लगता है कि इवेंचुअली जो है ना उनको ये करना पड़ेगा। तो अब बहुत सारी चीज़ें जो तब्दील होंगी, उसमें NFC अवार्ड भी तब्दील होगा। और इसमें जो ज़्यादा मेरी इस हवाले से बड़ी खबर है आमना, वो ये है कि ये जो आप 27वीं 8वीं तरमीम है ना, अपना तरमीम आइनी तरमीम, ये नवंबर के महीने में जो है ना ये किसी वक्त भी आ जाएगी और इसके लिए स्पेड वर्क कर लिया गया और इसमें ये सारी चीज़ें जो है ना NFC अवार्ड का मामला भी और कुछ और चीज़ें भी जो है ना वो फाइनलाइज हो जाएंगी। तो लगता है कि गवर्नमेंट का इस वक्त तो पूरा फोकस है कि हमने इसको NFC अवार्ड को रिव्यू करना है और इस तरह करना है कि जो आपने 60% रिसोर्सेज दिए इनको कम करेंगे और ऊपर से उनको कहा जाएगा कि जी बताएं आप अंडरटेकिंग दें सूबे कि आप अपने मुहासिल जो है ना वो रेवेन्यू और टैक्सेस क्यों नहीं बढ़ाते। अब उनके लिए तो आमना कहा जा रहा है कि वो कहते हैं कि एक बड़ा इंसेंटिव मिल गया, लफ्ज़ यूज़ किया गया कि इंसेंटिव उनको मिल गया कि जी हमने तो अपनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं करनी, इसलिए कि हमें तो मरकज़ से धड़ाधड़ पैसा मिल जाता है। और फिर आप देख लें सियासी जमातें इसके अलावा ओवर एंड अबव भी प्रेशराइज डाल के एट टाइम जो है ना वो अपने MNAs MPs के नाम पे फ़ंड जो है ना वो एडिशनल भी लेते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया इसको रिव्यू करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि 18वीं तरमीम जो है ना उसको रिव्यू ना किया गया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। और सो इज़ ये आपका जो 7वां अवार्ड जो इस वक्त पुराना चल रहा है 2010 से, उसको अब 8वें अवार्ड में जब लाया जाएगा तो सारी तब्दीलियाँ लाई जाएंगी। तो मेरा ख्याल है जहाँ IMF के दबाव की हमने जहाँ ज़रूरत है, हमने देखा सियासी जमातें या सियासी हुकूमतें वो नहीं कुछ कर पाती तो वो फिर उनको करवाना पड़ता है। और यही आपने देखा ज़री इनकम टैक्स के हवाले से भी आपने देखा इतनी दफ़ा दबाव डाला गया, लेकिन अल्टीमेटली जब उन्होंने IMF ने इसको एक शर्त का हिस्सा बना दिया, कंडीशन लगा दी एक बड़ी इसके ऊपर, तो फिर उन्होंने लेजिस्लेशन की थी और कहा था कि जी मौजूदा साल के जनवरी के महीने से जो कि अब ख़त्म हो रहा है इसको लागू करेंगे, तो अभी तक नहीं लागू किया। तो एक दबाव तो बड़ा शदीद उनके ऊपर है। अब देखना ये है कि क्या सूबे बिहेव करेंगे अपने तौर पर, पैसे का सही इस्तेमाल, या सिर्फ फोकस यही है कि इलेक्शन जीतना है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नए नए शुरू करने हैं और MNAs MPs को पैसा दिलवाना है। तो मेरा ख्याल है वो उस हवाले से अब इस्टेब्लिशमेंट भी जो है ना वो तकड़ी हो गई है कि ये बिज़नेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। तो नतीजतन मुझे लगता है कि ये 27वीं आइनी तरमीम में सारी चीज़ें आ जाएंगी और उसके बाद मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी सूबे को इसको अपोज करना। जी आमना, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।